एक कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होता है, रजिस्ट्रार उसे दो चीज़ प्रोवाइड करता है। पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा CIN, बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये एक 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और इससे हम लोग कंपनी के बारे में कुछ डिटेल पता कर सकते हैं। सो आज हम लोग समझेंगे कि इस नंबर से हम लोग किसी कंपनी का डिटेल कैसे पता करेंगे। मैं लेकर आ गया हूँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ तुम्हें नीचे दिख भी रहा होगा। और अब हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग को इंटरप्रिटेट कैसे करना है। तो सबसे पहला वर्ड जो तुम्हें दिख रहा है वो एल, ये बताता है कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। रिलायंस लिस्टेड कंपनी है तो इसलिए यहाँ पर एल वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद का जो 5 डिजिट है वो कंपनी का इंडस्ट्री कोड बताता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। उसके बाद जो तुम्हें MS दिख रहा है ना, ये कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर हुआ है वो तुम्हें बताता है। रिलायंस महाराष्ट्र में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद जो 4 डिजिट होता है वो कंपनी किस ईयर इनकॉर्पोरेट हुआ है वो बताता है। रिलायंस के केस में 1973 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद PLC, इसका मतलब होता है कि कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नेक्स्ट जो वर्ड होते हैं वो यही बताते हैं कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ PLC का मतलब है कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एंड उसके बाद के जो नेक्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं ये एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं जो रजिस्ट्रार अलॉट करता है हर कंपनी को। एंड ये कभी भी किसी भी कंपनी का सेम नहीं हो सकता। आगे के सारे डिजिट हो सकते हैं कि सेम हो जाए बट ये कभी सेम नहीं हो सकता।